खटा हुआ भाव पढ़ लिया पढ़ने, क्यों मारा है? फर्जी था इसलिए। वेरी टैलेंटेड गाय, बताओ क्यों मारा रे? चलो ठीक है। हाँ, अपन ने बीज उत्पादन पढ़ा। बीज उत्पादन में कितने होते? 4 बीज, 5 होते, लेकिन भारत में उत्पादित पूर्ण नहीं किया जाता। बताओ। बाप और बेटा क्वेश्चन लिखा है, समझ जाओगे आप, समझ जाओगे ना, इतना तो आपने पढ़ रखा होगा, बीएससी कर लिया होगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा, कर लोगे कि नहीं करोगे? बाप और बेटा, टेक का रंग, आधार बीज का टेक का रंग, और पंजीकृत का और प्रमाणित बीज का, सर्वाधिक मतलब आनुवंशिक शुद्धता कितना %? किसान किसका उपयोग करता है? ठीक है, कर लोगे ना आप? अरे वेरी टैलेंटेड गाय। अब लिखो गोट, क्या लिखोगे? गोट, गोट मतलब क्या होता है? अरे बकरी नहीं बोलना रे, ग्रो आउट टेस्ट, ये पूछ रखा है आपको, डब्ल्यू में पूछ रखा शायद। ग्रो आउट टेस्ट लिखो, इसको ग्रो आउट टेस्ट, नोट डाल के नीचे लिखो, नोट डाल के ग्रो आउट टेस्ट, क्या लिखोगे बताओ? ग्रो आउट टेस्ट। पिछले क्या रहता बताओ? ये बीजों की आनुवांशिक शुद्धता के लिए क्या देखो, यह है बीजों की आनुवांशिक शुद्धता, यह बीजों की आनुवांशिक शुद्धता, यह बीजों की आनुवांशिक शुद्धता के लिए किया जाता है, यह बीजों की आनुवांशिक शुद्धता के लिए किया जाता है, यह बीजों की आनुवांशिक शुद्धता के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बताओ? आनुवांशिक, यह बीजों की आनुवांशिक शुद्धता के लिए किया जाता है। ठीक है यार। एक आपको खुद को मालूम है, रोगिंग, रोगिंग जानते हो क्या होता है? रोगिंग बताओ क्या होता है? रोगिंग वो तो अपन पढ़ेंगे बाद में, खरपतवार पढ़ेंगे। रोगिंग का मतलब सुनना, अवांछित पौधों को हटाना, सही बात है, लेकिन अपन बीज उत्पादन कर रहे हैं, तो बीज उत्पादन में क्या होना चाहिए? हाँ, बीज उत्पादन में क्या होना चाहिए भाई? अपने को ऐसा करना चाहिए, कोई भी बीज का उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए, तो अपन कर देंगे। लेकिन क्या होता है, एक होता है कि भाई एक सेम वैरायटी लगा रहे, जैसे मान लो अपन ने लोक 1 लगाया, कौन सा लगाया? लोक 1, गेहूं की लोक 1, लेकिन इसमें कौन सा लग गया बताओ? सोनालिका। किस बात करते हैं? तो दोनों गेहूं है, लेकिन दोनों वैरायटी अलग अलग है, तो इस सोनालिका को हटा देना। किससे पहले? पुष्पन से पहले। अगर पुष्पन हो जाएगा तो क्या होगा? आपस में क्या हो जाएगा? संकरण हो जाएगा। तो संकरण से पहले क्या करना? हटाना। क्या कहलाता है? रोगिंग। तो अपना कैसे क्वेश्चन आएगा कि रोगिंग मुख्यतः कब की जाती है? पुष्पन से पूर्व किया जाती है। मतलब क्या पढ़ना? पुष्पन से पूर्व लिखो, इसमें रोगिंग में लिखो, लिखो लिखो यह है, जब खरपतवार पढ़ेंगे तो और पढ़ेंगे इसको, लिखो यह है, रोगिंग में लिखो, रोगिंग में यह है पुष्पन से पूर्व किया जाना चाहिए, पुष्पन से पूर्व किया जाना चाहिए, यह है पुष्पन से पूर्व किया जाना चाहिए, यह पुष्पन से पूर्व किया जाना चाहिए। कब किया जाना चाहिए बताओ? पुष्पन से पूर्व। अब लिखो हेडिंग डालो, सुसुप्त अवस्था। मैंने कोई न्यूमेरिकल तो नहीं दे दिया ना? इंग्लिश में बोलते हैं डोरमेंसी। ठीक लिया? अब सुनना जरा, कई बार अपन नहीं बोलते, नॉर्मली कभी बार इंग्लिश बोल लेते हैं कि तू कौन से डोरमेंसी में चला गया, बोलते नहीं बोलते? आप नहीं बोलते हो ना? बोलते हो नहीं बोलते हो? आप भी बोलते हो, लड़कियां बोलती होंगी, बोलते नहीं बोलते कि कौन सी डोरमेंसी में चली गई? तो आजकल मतलब कैसे कोई उदास रहता है, मतलब जिंदा तो होता है लेकिन वो कोई भी एक्टिविटी, उसको क्या बोलते हैं आप? सदमा। क्या बोलते हैं? नहीं बोलते यार तू कौन सा सदमे में गया आजकल, लगता तो जिंदा है लेकिन मरा हुआ लगता है आपको। सही बात है कि नहीं है? अच्छा, लड़कियां कम ही जाती हैं, लड़के जाते जाते। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हाँ साहब, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? मेरी गलती नहीं है, आपने खुद ने बोला था सर मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और तो सभी फर्क पड़ता है।
तो आपकी बात बोल रहे हैं, बताओ। अरे जाते कि नहीं जाते? अरे इसलिए तो देखा करो आप, हार्ट अटैक से ज्यादा कौन मरते हैं? मेल मरते। क्या मरते हैं? मेल। फीमेल कभी देखा है दिल के अटैक से हो? क्योंकि दिल का अटैक आता है नहीं इनको। आता है कभी? दिल का दौरा कभी आता है लड़कियों को? बहुत कम। मैं नहीं बोल रहा हूं, रिसर्च बोल रहा है, साइंस बोलता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि ये है ना, मतलब कुछ भी दुख होता है रो के निकाल लेती है, लेकिन बेचारा लड़का नहीं रोता। सही बात है कि नहीं है? सही बात है ना? दिल का हल्का हो जाता है, दिल हल्का हो जाता है। तो दिल का सारा बोझ इनकी आंखों में रहता है। क्या रहता है? और आप जैसे मान लो, अगर मान लो आप रो के बता दो किसी के सामने, बेइज्जती हो जाएगा। अरे छोरा यार, ये क्या बन रहा है? रोने लगे, बताओ आप। क्या रो नहीं सकते अपन? लेकिन दिखा नहीं सकते, इसलिए कई बार घर वाले मारते, लेकिन रोना खूब आता है, लेकिन फिर बाहर जाते चुपचाप। फिर वहां पर आराम से आंसू पोंछ वहां से गाते हैं। वहां पर भी ऐसे नहीं कर सकते, मतलब ऐसे चिल्ला नहीं सकते। अब लड़कियां तो आराम से चिल्ला भी लेती हैं। और इनका चिल्लाने का देखो आप, जब मान लो अपनी सिस्टर वगैरह या बुआजी वगैरह जब विदाई हुई थी उनकी, तो उनका रोना देखा होगा आपने। ऐसे लगता है कोई बात नहीं, फर्क ही नहीं पड़ रहा, रो रही है हंस रही है। सही बात है कि नहीं? और मैं चाहता हूं कि अगर एक बार लड़का रोने लग जाए तो आसपास के पड़ोसी तो जग ही जाए साथ में, लेकिन ये क्या हो रहा है? बहुत कम चांस मिलता है रोने का, क्योंकि कंठ खराब हो जाता है। क्योंकि वही बात, किसी चीज को यूज करते तो काम आती रहती है। अब कंठ को यूज ही नहीं करे, काम आएगा बताओ आप? इसलिए लड़कियों का कुछ भी नहीं, मतलब इनका मतलब थोड़ा बहुत भी होता है ना, तो ये क्या रो के आराम से उसको क्या कर लेते हैं, हल्का कर लेती है। इसलिए भगवान ने इनको श्राप दे रखा है, कोई भी इनके दिल में बात जरेगी नहीं, बता देंगे। इसका मतलब दिल का। अरे आपको बोल दो, पापा ने बोल दो बेटा ये बात किसी को मत बोलना, ऐसी बात है, तो जिंदगी भर क्या रखेंगे उसका अपन? लड़कियों को बता, देख लो आप, गारंटी है मेरे सामने से प्रचार हो जाएगा। और सभी को ये बोलेंगे मेरी कसम खा, तो किसी को नहीं बताएगी। फिर बोलेगी तेरी कसम किसी को नहीं। देख देख, ऐसे मत बोलना, मैं पहले बोल रही हूँ, देख मत बताना, तेरी कसम नहीं बताऊंगी। फिर वो बताएगी, उसको बता दिया, फिर वो उसकी दोस्त को बताएगी, तेरे एक बात बोलूं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि लड़के तो घूम घाम के टाइम पास कर लेते हैं। अब बेचारी लड़कियां हॉस्टल में करे तो करे क्या? तो मेरे बोलते, तेरे को मालूम, एक बात बोलो, नहीं प्लीज बताना मत, मैं पहले बोल रहा हूँ, मैंने उससे प्रॉमिस किया था। फिर वो सामने वाले ये नहीं समझती है कि तूने उससे प्रॉमिस किया था और तू मेरे को बता रही है, मतलब तू ऐसी है। फिर उसको बोलेगी ऐसा हुआ मामला। मतलब आप ऐसे मानो कि 10 दिन में था ना, 10 दिन तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 5 दिन में मामला क्या हो जाता है। अब अपने सोचते मालूम कहां से चला, अरे दादा खड्डा तो तूने खुद ने खोद दिया। तो ये चीजें होती है। तो इसलिए क्या होता है, इनका मन हल्का होता है, इसलिए कोई मतलब दिल का रोग वगैरह होता ही नहीं है। दिल का रोग किसका होता है? इसलिए देखा करो बच्चे बेचारे, जो लड़के होते पागल हो जाते प्यार में, होते कि नहीं होते? तेरे नाम देख लो आप, सही बात है कि नहीं है? तेरे नाम देख लो आप, क्या हालत हुई। इसलिए ऐसा नहीं बनना अपने को। सही बात है कि नहीं है? बनना है क्या आपको? इसलिए जिंदगी में कभी कहां नहीं जाना है। सुसुप्तावस्था में बाहर आओ दुनिया। सही बात बोल रहा हूँ गलत? आपके लिए मैं कुछ ऐसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा हो तो आप बोल सकते हो। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, आप बताओ। सही देख लो, मैं बोला ना, मैंने बोला था ना भाई साहब, सही बोल रहे हो। इसलिए मैं इस चीज को कह सकता हूँ, भैया आपने बोला सही है, चलो ठीक है, बात सही बात बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही है ना? हाँ, अब टाइम टाइम से रो लिया करो, है ना? और ये माना जाता है कि अगर आदमी इंसान रो लेता है तो अच्छा और माना जाता है। ये याद रखना, इंसान को रोना चाहिए। इसलिए कहा जाता है, बड़े आदमी ने कहा कि अगर आप कोई आदमी को ज्यादा हो ना तो रोने में शर्माना, रो लेना चाहिए उसको। लेकिन रोए कहा, चक्कर वो है ना, तो अपने बिस्तर है ना उसमें देखे उसको चारों तरफ से। और कभी कभी मेरे एक दोस्त था, उसको चिल्लाने की इच्छा होती थी, मतलब वो नहीं होता ऐसा। अब उसको क्या है कि वो चिल्लाने क्या करे, वो तो क्या करता मालूम है, ऐसे बिस्तर में दो के फिर चिल्लाता, ओ अलग ही रहता है उसको। यार मेरे को ना ऐसा लगता है बस। तो सुसुप्ता क्या होती है कि बीज क्या होता है, कि ये बीज क्या होता है, जिंदा होता है, लेकिन उसका अंकुरण नहीं होता है। अंकुरण नहीं होता है, मतलब सामान्य बीज, उसको सभी परिस्थिति देने पर भी उसका अंकुरण नहीं, उसको क्या बोलेंगे? बीजों को सामान्य अवस्था देने पर भी उसका अंकुरण नहीं, उसको क्या बोलेंगे? सुसुप्त अवस्था। जैसे मान लो मूंगफली का बीज है, उसको बीज मैंने मृदा में डाल दिया और उसका फिर भी अंकुरण नहीं हो रहा, तो किसमें बताओ? सुसुप्त अवस्था। जैसे मान लो कई बार देखते हो आप, बाजरा, बाजरा जानते हो ना, जब हम कटाई करते हैं तो बाजरे का जो होता है ना भुट्टा, उसको क्या बोलते हैं? ईयर बोलते हैं उसको, ईयर हेड बोलते हैं उसको। तो उसको देखा करो, अगर बाजरे पड़ा रहेगा तो कई दिन बाद क्या उगने लग जाएगा वो, मतलब उसमें सुसुप्त अवस्था। लेकिन अगर अगर मान लो उगता ही नहीं हो तो क्या उसमें तो सुसुप्त अवस्था। एक बेस्ट एग्जांपल और देता हूं आपको, थोड़ा सा ऐसा ऐसा उससे रिलेवेंट है। कई बार अपन दाल बनाते हैं, और दाल मतलब एक दाल देखो कहीं ना कहीं ऐसे कैसे रहती हो,
चने की दाल और किसी की दाल देखो नहीं सींचती है ना, वो कारण क्या होता है? सुषुप्त अवस्था। क्या होता है? क्योंकि सभी कंडीशन मिलने पर भी उसका अंकुरण नहीं होता, उसका बोलेंगे तो सुषुप्त अवस्था। इसलिए सुषुप्त अवस्था को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? पहला कौन सा बताओ? कौन सा हो गया है? इन्नेट। कौन सा हो गया? इन्नेट या प्राथमिक। किसकी बात करते हैं? इन्नेट या प्राथमिक सुषुप्त अवस्था हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? इंड्यूस। किसकी बात करते हैं? इंड्यूस यार कौन सा बोलते हैं इसको? द्वितीय। किसकी बात करते हैं? द्वितीय सुषुप्त अवस्था की बात करते हैं। थर्ड कौन सा बताओ? एनफोर्स्ड। किसकी बात करते हैं? एनफोर्स्ड की बात करते हैं। कौन सा हो गया? एनफोर्स्ड की बात करते हैं। एनफोर्स्ड सुषुप्त अवस्था। अब सुनना, इसको समझो क्या होता है। इसमें 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, बस 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। इसको अपन बोलते हैं आनुवांशिक सुषुप्त अवस्था। क्या बोलते हैं? आनुवांशिक सुषुप्त अवस्था। अब सुनना, इन्नेट में क्या होती है? ये होती है आनुवांशिक कारणों के कारण। क्या बताओ? आनुवांशिक कारणों के कारण होती है। जैसे मान लो बीज का आवरण क्या होगा? कठोर होना। बीज का क्या होना? बीज का आवरण क्या हो गया? कठोर होना। ठीक है। या भ्रूण का क्या होना? अपरिपक्व होना। अगर मान लो भ्रूण कोश, मान लो भ्रूण है, अगर भ्रूण अपरिपक्व होता है, उसकी जड़ और तने का निर्माण नहीं होगा। कई बार क्या होता है? बीज का क्या होगा? कठोरपन। अगर कोई बीज होता है, मान लो उसका जो आवरण क्या होता है? कठोर होता है। तो कठोर होगा तो बीज में क्या नहीं होगा? अंतर चूषण नहीं होगा। बताया मैंने, इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन नहीं होगा। जब पानी अंदर जाएगा तो उसका अंकुरण ही नहीं होगा ना, सिंपल सी बात है, नहीं होगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो अपने कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? बीजों के कठोर आवरण या बीज का अपरिपक्व होना किस प्रकार का सुषुप्त अवस्था है? कौन सा हो गया बताओ? इन्नेट या प्राथमिक। द्वितीय किसे कहेंगे? ये होती है अधिक रसायन। इस बात करते हैं अधिक रसायन। अधिक रसायन व हार्मोन के कारण। इसका मतलब अधिक रसायन व हार्मोन के कारण होता है। अगर मान लो बीज में अधिक रसायन व हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो वहां पर भी उसका अंकुरण नहीं होता है। जैसे मान लो बीजों में एबीए। किसकी बात करते हैं? एबीए। बीजों में एबीए हार्मोन की अधिकता होने पर बीजों का अंकुरण नहीं होगा। कारण क्या होगा? बीजों को अंकुरित करने के लिए कौन सा होता है? जिब्रेलिक एसिड। और अंकुरित नहीं हो उसके लिए कौन सा होता है? क्या हो गया? इसका मतलब मान लो सामान्य बीज है, लेकिन कुछ कारणों से एबीए की मात्रा क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो मैंने बोला था जब बीज का अंकुरण होता है तो उसकी कौन सी होती है? बीज की आवरण एल्यूरोन लेयर से क्या निकलता है बताओ? GA3 निकलता है ना। अगर मान लो GA3 निकले नहीं, वहां पर क्या निकले बताओ? एबीए। क्या उसका अंकुरण होगा क्या? इसलिए बीजों में अधिक रसायन तथा हार्मोन के निर्माण करने से क्या हो जाता है बताओ? उसका अंकुरण नहीं होता है। और एनफोर्स्ड का मतलब क्या होता है? यह बीजों की गहराई। इसकी बात करते हैं। यह बीजों की गहराई के कारण होता है। किस कारण बताओ? गहराई। अगर मान लो कई बार देखते हो आप खुद देखना, आवश्यकता से ज्यादा बीज को गहरा डाल दो आप, उसका अंकुरण हो जाएगा क्या? नहीं होगा। देखना आप कई बार, इसलिए गांव में देखा करो आप क्या बोलते हैं मालूम है? भाया बीज को नीचे मत डाल देना। जब फसल की बुआई करते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं उसको? कई बार नहीं होता बीज का अंकुरण, क्यों नहीं होता? अरे यार बीज को नीचे डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ? बीज को नीचे डालने पर उसका अंकुरण है, वो कौन सा होता है बताओ? एनफोर्स्ड। इसलिए हमेशा बीजों को बुआई करते ध्यान रखा जाता है कि बीज की गहराई ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर बीज की गहराई ज्यादा होगा उसको अंकुरण नहीं होगा। और अगर आपको एग्जाम्पल देखना, जैसे बीज की गहराई ज्यादा होगी ना, वहां से बीज देखना ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, पर्वत फूलेगा लेकिन ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, उसका अंकुरण ही नहीं होगा। मतलब वहां पर कौन सी सुषुप्त अवस्था बताओ? और ये पाई जाती है किसमें? खरपतवार। किसमें पाई जाती है? खरपतवार। इसलिए हमेशा अपन बोलते हैं कि ग्रीष्मकालीन क्या होती है? गहरी जुताई करते हैं। ग्रीष्मकालीन कई सारे ऐसे खरपतवार के बीज होते हैं जो नीचे बड़े रहते हैं। उस समय आने पर अगर प्राइंग वापस क्या हो जाए उनका अंकुरण, तो क्या करते हैं अपन? उनको अपन गहरी जुताई करके उनको क्या कहा जाता है? ऊपर लाया जाता है, ताकि उनका क्या हो? अंकुरण होकर क्या हो जाए? वो नष्ट हो जाए। जिसको बोलते हैं सीड बैंक। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, वीड का कौन सा होता है? सीड बैंक होता है। जैसे ऊपर के बीज आएंगे क्या होगा? उनका अंकुरण होगा, ये फिर क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे, क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन कई, मैंने पहले बोला था आपको, कई सारे खरपतवार ऐसे होते हैं जब तक आग नहीं लगेगी, जब तक उसको क्या नहीं खाएगा? पशु नहीं खाएगा, जब तक उसका अंकुरण नहीं होगा। तो कई ऐसे खरपतवार भी होते हैं, लेकिन मोस्टली किसमें पाई जाती है? खरपतवार में। इसलिए खरपतवारों को नष्ट करने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए बताओ? गहरी जुताई। क्या करना चाहिए? उसमें गहरी जुताई करना चाहिए। ये 3 प्रकार की सुषुप्त अवस्था कौन कौन से बताओ? इन्नेट हो गया, इंड्यूस हो गया, और कौन सा हो गया? इन्नेट में क्या होता है? ये आनुवंशिक कारणों के कारण होता है। जैसे बीजों का आवरण का क्या होना? कठोरपन होना, या भ्रूण क्या होगा? भ्रूण का अपरिपक्व होना। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? अधिक रसायन व हार्मोन की अधिकता होना। जैसे मान लो एबी हार्मोन, कौन सा होता है? एबीओ। अर्थात कौन सा हो गया? एनफोर्स्ड हो गया। ये बीजों की गहराई के कारण होता है। मुख्यतः किसमें पाया जाता है? ऐसा कौन सा है जिसमें तीनों पाए जाते हैं? कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? जंगली जई। कौन सा हो गया? जंगली जंग। इसमें क्या होता है? या जई की बात करते हैं अपन, जई में तीनों प्रकार की सुषुप्त अवस्था पाई जाती है। कौन कौन से बताओ? इंड्यूस
और कौन सा हो गया इनेट और एनपोस्ट, तीनों सुसुप्त अवस्था पाई जाती। कर लोगे आप इसमें, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पहला कौन सा बताओ, दूसरा, तीसरा, दूसरा सुसुप्त अवस्था किसे कहेंगे, मतलब उस बीज को उपयुक्त दशा मिलने पर भी उसका अंकुरण नहीं होता। कुछ कारण हो सकते हैं, कारण इनमें से ये होते हैं, ऐसे खूब सारी होती है लेकिन मुख्यतः होते हैं। ठीक है, अब क्या करें इसका बीज उपचार, क्या करेंगे बताओ। तो बीज उपचार के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, FIR, क्या करना पड़ेगा, बीज उपचार, क्या करना पड़ेगा, FIR बड़ा नहीं है, ये दूसरा FIR है। ठीक है, एफ का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, फंजीसाइड, समझ जाओगे ना इसको। तो आई का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया तो इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। और आर का मतलब क्या होता है, क्या होता है, कल्चर, कौन सा होता है, कल्चर। और कल्चर में कौन सा होता है, राइजोबियम। उसके बाद करते हैं राइजोबियम। ठीक है, अब सुनो, बात करते हैं कौन कौन से बताओ, थायरम कौन सा हो गया, और बताओ कौन सा होता है, कैप्टान कौन सा हो गया, और कौन सा हो गया, बाउस्टिन कौन सा हो गया, बाउस्टिन। लेकिन एक इंसेक्टिसाइड कौन सा बताओ, इमिडाक्लोप्रिड कौन सा हो गया बताओ, इमिडाक्लोप्रिड। समझ में आया आपको, कोई भी इंसेक्टिसाइड से नहीं किया जाता, ओनली कौन सा होता है, इमिडाक्लोप्रिड। या एंटोमोलॉजी में और पढ़ लोगे आप ढंग से, थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। कई बार इतना बेसिक क्वेश्चन आए तो भी गलत कर देते हैं कि इनमें से कौन सा कवकनाशी का उपयोग अपन बीज उपचार के लिए करते हैं, कौन सा बताओ, थायरम, कैप्टामिन, और सभी अपन पल्स ग्रुप में अलग करते हैं, सब में अलग अलग करते हैं। और कौन से इंसेक्टिसाइड का करते हैं बताओ, इमिडाक्लोप्रिड का करते हैं। ठीक है, हमेशा सबसे पहले किसका करेंगे बताओ, फंजीसाइड। इसका बीज अपन पढ़ेंगे, जब अपन ने वैसे पढ़ लिया है, जीवरक पढ़ा ना पढ़ने, उसमें पढ़ लिया अपन ने। ऐप का मतलब सबसे पहले किसका करेंगे, फंजीसाइड। उसके बाद किसका करेंगे बताओ, उसके बाद किसके करेंगे, कल्चर करेंगे। कल्चर में कौन सा होता है, याद रखना, आर का मतलब कल्चर होता है, लेकिन राइजोबियम इसलिए लिखते हैं कि मुख्यतः किसका किया जाता है, राइजोबियम। क्या राइजोबियम के अलावा कोई बीज उपचार नहीं करते हैं क्या, करते ही अपन, लेकिन मोस्टली किसका करते हैं अपन, राइजोबियम, इसलिए अपन बोल देते कौन सा हो गया, राइजोबियम की बात कर। ठीक है, अब सुनो, सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए अपन बीज उपचार कर रहे हैं, क्या करें अपन, कौन कौन सा है देखो आप, आरपीएससी में देखो ये क्वेश्चन तो मेरे बहुत बार देखने को मिला, बीज उपचार की बात करें। सबसे पहले कौन सा होता है, स्क्रेफिकेशन, कौन सा हो गया, स्क्रेफिकेशन। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, और थर्ड कौन सा बताओ उसमें, हार्मोन का उपयोग करके, किसका उपयोग करके बताओ, हार्मोन, इंग्लिश में हिंदी में हार्मोन बोलते हैं, होता कौन है, हार्मोन होता है। ठीक है, और फोर्थ कौन सा हो गया बताओ, रसायन का उपयोग, इसका करते हैं अपन रसायन। ठीक है, और फिफ्थ कौन सा हो गया, लाल प्रकाश का उपयोग करके, इसमें लाल प्रकाश का उपयोग करके, लाल प्रकाश का उपयोग करके। अब सुनना, सबसे पहले बात करेंगे, अगर बीज का कठोर आवरण होता है, जैसे मान लो ये बीज है, इस बीज का अगर मान लो ऊपर से कठोर है, तो सिंपल सी बात है, इसमें पानी का क्या नहीं होगा, अंतःशोषण नहीं होगा, इम्बाइबेशन नहीं होगा, तो इसका अंकुरण भी नहीं होगा। इसका मतलब अंकुरण का मतलब, अगर अंकुरण को प्रभावित करने वाला हो तो सबसे मेन फैक्टर कौन सा है, कौन सा हो गया, नमी। क्या हो गया, नमी। मतलब अगर नमी नहीं मिलेगी तो उसका अंकुरण कभी नहीं होगा, क्योंकि सारा प्रोसेस किससे होता है बताओ, नमी से। अब इसका क्या होगा, ओनली क्या है, कठोर आवरण है। तो कई सारे बीज होते हैं उनका आवरण क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है, उनको अंकुरण में अगर लंबे समय तक चाहिए अंकुरण तभी होता है उनका। तो इसको बाहर से क्या करना है, इसको खुरचना, क्या करना, थोड़ा थोड़ा खुरचते, क्योंकि आपको मालूम है हमेशा बीज आवरण भी चाहिए जब भी उसका अंकुरण होता है, थोड़ा थोड़ा खुरचा जाता है इसको। तो खुरचने को क्या बोलते हैं बताओ, इसका मतलब इसको जो जिनके बीज क्या होते हैं बताओ, बीज आवरण क्या होते हैं, जिनके बीज आवरण क्या होते हैं, कठोर होते हैं, उनमें इसका उपयोग करते हैं। ये देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तापमान किस बात करते हैं, तापमान से उपचारित करके सुसुप्त अवस्था तोड़ना क्या कहलाता बताओ, मान लो कम तापमान दे, क्या करना उसको, कम तापमान। कई सारे बीज होते हैं उनको कम तापमान देने पर क्या होता है, उनका अंकुरण जल्दी हो जाता है। तो क्या होता है बताओ, सुसुप्त अवस्था क्या करना, तोड़ना होता है। कई प्रकार के हार्मोन होती है, उनकी एक्टिविटी कोई तापमान लो और कभी ज्यादा और कभी कम, ऐसे तापमान दिया जाता है, कम और, तो कम और ज्यादा तापमान या तापमान से उपचारित करके अगर तोड़ना क्या कहलाता है। दूसरा कौन सा हो गया, हार्मोन, ये तो आप जानते हो कौन कौन सा, सबसे पहले कौन सा करेंगे, क्या करेंगे, GH3, उसके बाद में साइटोकाइनिन, उसके बाद में कौन सा करेंगे, ईथरेल, किसका बात करेंगे, ईथरेल की बात करते हैं। सबसे पहले कौन सा बताओ, GH3, उसके बाद कौन सा हो गया, और कौन सा हो गया, और रसायन में कौन सा होता हो, थायोरी, कौन सा हो गया, थायोयूरिया।
और थायरोइड सांद्रता कितनी होती है? 1%। कितना होता है? 1। या फिर किसका उपयोग करते हैं बताओ? KNO3। किसका करते हैं? और कितना सांद्रता? 1 से 3%। तुरंत किसकी याद करते हैं? तुरंत। अगर लगता है आपको अभी बुआई करनी है, अचानक मूड बन गया बुआई करना है, और अगर उसकी सुषुप्त अवस्था तोड़ने तो किससे करेंगे बताओ? KNO3। क्या होगा? तुरंत क्या होता है? बीजों की सुषुप्त अवस्था टूट जाती है। ठीक है, ये तो देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन आपने सुना होगा कि आलू में सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए कौन से रसायन का उपयोग करते हैं, लेकिन कई सारी बुकों में आप क्या पढ़ोगे? फिर आप बोलोगे सर गलत है। ऐसा गलत नहीं है, दो चीजें होती है। अगर पूछे ना कि आलू में सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए कौन से हार्मोन का उपयोग करेंगे तो कौन सा करोगे आप? GA3 हार्मोन। ये कौन सा है? और रसायन कौन सा है? थोड़ा आप सुना भी करो, आंगली की तरफ ध्यान, हमेशा आंगली की तरफ ध्यान देते हो आप। कहां बताओ आप किससे उपचारित करते हैं? और अगर रसायन का तो थायो, तो रसायन का पूछ रहा है या फिर किसका पूछ रहा है? हार्मोन। ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, और अगर पूछे कि बताओ कौन से रसायन का उपयोग क्या करोगे आप? कितना परसेंट? 1%। ये अमाउंट भी पूछ रखा है, कितना परसेंट होता है? 1%। दूसरा, अगर मान लो पूछे कि सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए अगर तुरंत उपयोग किया जाए तो कौन से रसायन का उपयोग करना चाहिए? कितना परसेंट लेते? 1 से। और लाल प्रकाश किसमें करते बताओ? तंबाकू। तंबाकू में अगर अगर कई बार क्या होता है? अंकुरण नहीं होता है, तो लाल प्रकाश की उपस्थिति में तंबाकू का अंकुरण क्या होता है? ज्यादा होता है। किसी भी ध्यान रखना, अब अपना सिलेबस नहीं है, अगर मान लो अपना AA में इनमें कुछ में नहीं है और AO में कुछ है, वो बात बताएंगे अपन। ठीक है, एक टॉपिक और पढ़ाएंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें एक तो कौन सा होता है? फोटोब्लास्टिक। एक कौन सा होता है? नॉन फोटोब्लास्टिक। फोटोब्लास्टिक मतलब होता है ऐसे भी होते हैं जिनको प्रकाश की आवश्यकता तभी अंकुरण होगा, और उनमें क्या बताओ कौन सा होता है? तंबाकू। तंबाकू होती है कौन सी होती है? फोटोब्लास्टिक होता है, जिनको प्रकाश की आवश्यकता होती है। नॉन फोटोब्लास्टिक मुख्य तो सभी की सभी कौन सी होती है? जिनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ओनली किसकी होती है? तंबाकू। एक और होता है। ठीक है, ये हो गया। कलोगे ना? आपको कोई दिक्कत नहीं इसमें? यहां तक समझ में आएगा नहीं बताओ आप? कलोगे आप इसमें? सबसे पहले कौन सा हो गया? दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा हो गया? तो कौन सा हो गया? किस ग्रुप में आवश्यकता लाल प्रकाश? कौन सा रसायन होता है? थायरोइड। कितना परसेंट होता है? तुरंत तोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कौन सा हार्मोन होता है? GA3। और कौन सा? साइटोकाइनिन। कौन सा हो गया? इथेनॉल हो गया। मूंगफली में देखना आप पढ़ोगे आप, तो वहां पर एक कौन सा होता है? इथेनॉल का भी यूज किया जाता है कई बार। कर लोगे ना? आप कोई दिक्कत नहीं इसमें? लिखो आप। हे भगवान, लिख लिया ना? सुषुप्त अवस्था, डोरमेंसी, हेडिंग डाल लिया? लिखो बीजों को उपयुक्त दशा। लिखो बीजों को उपयुक्त दशा। देखिए क्या बोल रहा है दिलराज, सर हमने भी वीट की बुआई की थी तो सीड ज्यादा गहरा चला गया था, तो फिर नहीं हुआ है, फिर चला कैसे अंकुरित हो जाता है नीचे डालने पर? लिखो आप, लिखो क्या लिखा है मैंने? बीजों की हाँ, लिखो बीजों की उपयुक्त दशा। लिखो बीजों को कि बीजों की? हाँ, बीजों को। हाँ, आपकी गलती नहीं ना, फीमेल हो इसलिए की बोलोगे आप। ये क्या बोलेंगे? को बोलेंगे, इसलिए मूवी आगे देख लो कौन सा की और का, इसलिए आई थी वो, क्योंकि मालूम है ये क्या है की, अपन क्या है। आपने देखी कि नहीं देखी मूवी की और का? नहीं देखी? की और का में क्या होता है? मेल और फीमेल के बारे में बता रखा है कि जो मान लो कि एक लड़की है ना, लड़की मतलब मैंने बोला ना वो सिस्टम, यहाँ देखो आप, मैं पहले बोला था आपको एक दिन आएगा, मैंने बोला जाएगा, उसमें जाएगा के बारे में बता रखा है। इसके बारे में बता रखा है कि क्या एक लड़की घर क्या मजदूरी नहीं कर, मतलब नौकरी नहीं कर सकती है क्या? मजदूरी नहीं, नौकरी कर सकती है क्या? तो क्या एक लड़का घर पे हाउस वाइफ नहीं बन सकता है क्या? हाउस हस्बैंड। तो उसमें क्या होता है? अर्जुन कपूर होता है। तो अर्जुन कपूर क्या होता है बताओ? वो घर पे ना वाइफ का काम करता है, मतलब जैसे मान लो रोटी बनाना, ठीक है, झाड़ू पोछा करना, और मान लो कभी कभी बच्चा कुछ कर दे तो सफाई करना। उसने बोला कि ऐसा क्या है, जो लड़की अगर मान लो वो कुमारी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? घर का काम कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ये मामला ठीक है। मैंने कहा दादा बंद कर दे मूवी, मामला जमाना खराब है फिलहाल में, बढ़िया रहा, भगवान मत देखना आप। सही है कि नहीं है? हाँ, की और का मत देखना आप, है ना? बर्बाद कर दिया सिनेमा वालों ने, पूरा सिस्टम ही हिला के रख दिया इन्होंने।
सही बात है कि नहीं है? आप तो ऐसा नहीं करोगे ना? आपको बर्तन धोने मजा आता कि नहीं आता? सही बताना, आता है ना? हाँ, अब वो चक्कर, सही बात है। आपको आता कि नहीं आता? अरे नहीं आता है। मैं बताऊं क्यों बता रहा हूँ कारण। ये सांड ऐसे होते हैं, खाना खा लेते हैं और जब तक बर्तन नहीं धोते जब तक दोबारा नहीं बनाते। अगर मजा आता तो धोते कि नहीं धोते? बताओ आप। क्या आप ऐसे करते हो? क्या लड़कियां नहीं करते हैं ना? इसलिए बोला मैंने, ऐसे मेरी गलती हो तो बता दो आप। अरे सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? क्योंकि उसको मालूम है मैं खाऊं नेक्स्ट टाइम, मैं नहीं खाऊं मेरे भरोसा ही नहीं है, दो क्यों? जब अगर मैं खाऊंगा तो धो लूंगा, और उसको मालूम है कहीं कहीं चले जाएंगे, नाश्ता कर लेंगे। और ऐसे ऐसे सांड भी होते हैं कि अगर पड़ोसी नहीं, जब तक खाना नहीं बनाया, क्योंकि मालूम खाना के लिए बोलूंगा तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए भाई तेरे भूख है क्या यार, एक दो रोटी बना ले यार। और जैसे आटा लेने लगता है, अरे बना रहे क्या, थोड़ा और बना ले यार। ऐसा नहीं करते ना आप, इसलिए आप बेस्ट होते हैं। मतलब इसलिए बोल रहे हैं कि आपके दिल का दौरा नहीं आता है, क्योंकि आप लिखो लिखो आप। बीजों को उपयुक्त दशा मिलने पर भी, लिखो, बीजों को उपयुक्त दशा मिलने पर भी, बीजों को उपयुक्त दशा मिलने पर भी अंकुरित नहीं होते हैं, अंकुरित नहीं होते हैं, अंकुरित नहीं होते हैं। उसे सुसुप्त अवस्था कहा जाता है, उसे सुसुप्त अवस्था कहा जाता है, उसे सुसुप्त अवस्था कहा जाता है। अरे वीडियो अटक रही है क्या आपकी? हेलो, अरे आवाज सही आ रही है क्या? वीडियो अटक तो नहीं रहा है ना? हेलो, सही तो है ना वीडियो? हाँ सही है, लिखो आप। लिखना एक बार भाई लोगों। अब लिखो इसके सुसुप्त अवस्था के प्रकार, हेडिंग डालो, सुसुप्त अवस्था के प्रकार, सुसुप्त अवस्था के प्रकार, सुसुप्त अवस्था के प्रकार। सुसुप्त अवस्था के प्रकार में लिखो सबसे पहला, लिखो सबसे पहले कौन सा बताओ? इन्नेट या प्राथमिक सुसुप्त अवस्था, 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 प्राथमिक सुसुप्त अवस्था लिख लिया आपने? इन्नेट या प्राथमिक सुसुप्त, लिखो इसमें, लिखो यह सुसुप्त अवस्था, यह सुसुप्त अवस्था बीजों की, लिखो यह सुसुप्त अवस्था आनुवांशिक कारणों के कारण, यह सुसुप्त अवस्था आनुवांशिक कारणों के कारण होती है, यह सुसुप्त अवस्था आनुवांशिक कारणों के कारण होती है, आनुवांशिक कारणों के कारण होती है। आनुवांशिक कारण होते हैं ना, आनुवांशिक कारणों के कारण होती है, ये आनुवांशिक कारकों के कारण होती है, ठीक है? जैसे जैसे बीजों का कठोर आवरण, जैसे बीजों का कठोर आवरण, जैसे बीजों का कठोर आवरण, कोमा, बताओ कौन सा होता है? जैसे बीजों का कठोर आवरण, और कोमा क्या होगा बताओ? भ्रूण का अपरिपक्व, भ्रूण का अपरिपक्व होना, भ्रूण का अपरिपक्व होना, भ्रूण का अपरिपक्व होना, भ्रूण का अपरिपक्व होना, लिख लिया? अब लिखो नेक्स्ट, दूसरी, इंड्यूस या द्वितीयक सुसुप्त अवस्था, 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 लिखो इसमें, यह अधिक रसायन तथा, लिखो यह अधिक रसायन तथा अधिक हार्मोन के कारण, यह अधिक रसायन तथा अधिक हार्मोन के कारण होता है, यह अधिक रसायन तथा अधिक हार्मोन के कारण होता है। जो भी बात करें, किसकी बात करें अपन? बीज की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें अपन? बीज की। अधिक रसायन तथा अधिक क्या हो गया? हार्मोन कहां होंगे बताओ? बीज में तो होंगे ना। अधिक रसायन तथा अधिक हार्मोन के कारण होता है, जैसे अधिक रसायन तथा अधिक हार्मोन के कारण, जैसे बीजों में, जैसे बीजों में एबीए हार्मोन की अधिकता, जैसे बीजों में एबीए हार्मोन की अधिकता,
जैसे बीजों में एबीए हार्मोन की अधिकता, जैसे बीजों में एबीए हार्मोन की अधिकता, जैसे बीजों में कौन सा बताओ, एबीए। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, 30 कौन सा लिखो बताओ, एनफोर्स्ड, एनफोर्स्ड सुसुप्त अवस्था, एनफोर्स्ड सुसुप्त अवस्था लिखो। उसमें देखो बीजों की अधिक गहराई, लिखो बीजों की अधिक गहराई, लिखो बीजों की अधिक गहराई पर बुआई करना, पर बुआई करना, बीजों की अधिक गहराई पर बुआई करना, या अधिक गहराई पर होना, या अधिक गहराई पर होना, या अधिक गहराई पर, समझ गए ना, लैंग्वेज लिखाओगे इसको, समझ में आ गया ना, बीजों की अधिक गहराई पर बुआई करना या अधिक गहराई पर होना, समझ में आ गया ना, इसमें कर लोगे ना आप। जैसे लिखो, इसमें लिखो, लिखो यह है, ऐसे लिखो इसमें, लिखो जैसे हम लिख लो ताई, यह मुख्यतः खरपतवारों में पाई जाती है, यह मुख्यतः खरपतवारों में पाई जाती है, यह मुख्यतः खरपतवारों में पाई जाती है, यह मुख्यतः खरपतवारों में पाई जाती है। ठीक है, बोलो बोल बोल, हाँ लिखो नेक्स्ट, नोट डालो, लिखो नोट में लिखो, जंगली जई में, नोट में लिखो, जंगली जई में ये तीनों सुसुप्त अवस्था पाई जाती है, जंगली जई में, जंगली जई में ये तीनों सुसुप्त अवस्था पाई जाती है, जंगली जई में ये तीनों सुसुप्त अवस्था पाई जाती है, जंगली जई में तीनों सुसुप्त अवस्था पाई जाती है, जंगली जई में तीनों सुसुप्त अवस्था पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बीज उपचार, हेडिंग डालो बीज उपचार, उसमें लिख लो ये। लिख लिया, क्या लिख रखा है, कल्चर, और क्या लिख रहा है, राइजोबियम, इंसेक्टिसाइड होकर कौन सा हो गया, फंजीसाइड, लिख लिया। अब लिखो, अब लिखो इसमें बताओ, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, अब लिखो, लिखो सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए, ऐसे हेडिंग डालो, लिखो सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए बीज उपचार, सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए बीज उपचार, सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए बीज उपचार, सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए बीज उपचार,
सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए बीज उपचार लिखो इसमें। पहला कौन सा बताओ इसमें, लिखो स्क्लेरिफिकेशन, ब्रैकेट में लिखो खुरचना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बताओ, खुरचना। लिखो स्क्लेरिफिकेशन लिखो इसमें, और ब्रैकेट में क्या लिखो, खुरचना। लिखो इसमें, लिखो बीज आवरण कठोर होने पर, लिखो इसमें बीज आवरण कठोर होने पर, बीज आवरण कठोर होने पर बीज आवरण को खुरचा जाता है, बीज आवरण को खुरचा जाता है, खुरचना समझ लो ना, तोड़ना, खुरचा जाता है, खुरचा जाता है, ठीक है। आप टिकर जानते हो, टिकर, बबूल शू बबूल जानते हो आप जंगली टिकर जानते हो, नहीं जानते हो? अच्छा आप नहीं जानते हो ना, कोई बात नहीं। देखो आपने सुना हो बिच्छा, जानते हो बिच्छा, नहीं जानते हो आप? अब आप क्या चाइनीज रह गए, आप इंग्लिश में नहीं समझते आप। अरे मतलब ये होता है, बता रहा हूँ, जैसे मान लो सांगरी, जानते हो सांगरी? सांगरी की सब्जी खतरनाक बनती है। सांगरी का बीज देखा आपने कभी? तो सूख जाता है, तो देखा नहीं देखा आपने? उसको देखा करो आप, उसको फोड़ना फूटता नहीं हो, इसका मतलब उसका लेयर क्या होती है, हार्ड होती है। क्या होती है? हार्ड। देखना आप उसको, इस प्रकार के बीजों को कैसे करते हैं, उसको खुरच कर, क्या करते हैं उसको, तो जिसका बीज आवरण बहुत ही हार्ड होता है तो उसको क्या जाता है, खुरचा। लेकिन खुरचना भी बहुत हिसाब से, क्योंकि पूरा अगर बीज आवरण हट गया ना तो उसका अंकुरण भी नहीं होगा। इसलिए मूंगफली की बात बताऊं आपको, मुख्य मूंगफली के देखा करो आप, बाहर के आवरण क्या बोलते हैं, टेस्टा लिखा है कि मैंने, आपको नहीं लिखा है? टेस्टा होता है ना बाहर का आवरण, बाहर का आवरण क्या होता है, टेस्टा कहलाता है। अब मूंगफली के देखा करो आप, जब अगर मूंगफली का बीज ट्रांसपोर्ट होता है, बीज ट्रांसपोर्ट वो ध्यान से रखा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि उसकी पतली सी परत होती है। आप अपन मूंगफली खाते हैं, उसको छील कर खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हाँ बहुत जो बोल रहे हो आप, जिंदगी में खाया छील कर? नहीं खाते हैं, वो तो क्या पड़ोसी देख के छील लेते हैं, वरना सल्टा ही देते हैं। और सबसे ज्यादा न्यूट्रेंट भी इसमें होते हैं, किसमें होते हैं? अरे कौन सा छिलका समझ रहे हो, पहली बात तो ये बताओ मेरे को आप। अब लड़की ऐसे कर रही थी, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, छी ऐसे कर रहे हैं, इनका तो हमेशा एक छी आता है और कुछ नहीं आता इनको। ये मूंगफली होती है, इसको छिलका समझ रहे हो क्या आप? हैं? अच्छा ये मूंगफली है, इस ये बाहर वाला लेयर होती है, रेड रेड होती है थोड़ा, इसको छिलका समझ रहे हो ना आप? थैंक यू सो मच। तो क्या समझ रहा है तू? अरे सांड इसको थोड़ा ना खाएगा। हाँ ये सही है ना, ये समझना। मैंने कहा ये अलग ही सोच रहा है, ये कल से न्यूट्रेंट लेने आ रहे हैं, कि कल से न्यूट्रेंट सुलटाने। सर आपने आज पहली बार बताया, जो भी सोच रहा हूँ आजकल की कमजोरी कैसे आ रही है, तो कल क्या सुलटाऊंगा, पूरे को सुलटाऊंगा। क्या और इसको खाया भी जाता है, कच्ची मूंगफली थी ना, कच्ची मूंगफली, उसको अपन क्या करते, बॉईल करके खाते थे, खा भी जाता है आदमी, कुछ नहीं होता है। आपने कभी कच्ची मूंगफली खाई कि नहीं खाई? ज्यादा मूंगफली खाने से एलर्जी होती है, सही बता रहा हूँ, ज्यादा मूंगफली खाने से क्या होती है, एलर्जी। मैं जूनागढ़ से, जूनागढ़ में आपको माने नेशनल क्या एनआरसी कहाँ पे, जूनागढ़ में है ना, 1978-9 में खुला सबसे पहले है ना, तो वहां पर क्या मूंगफली खूब सारी होती है। तो हमने लाइफ में पहली बार मूंगफली देखी, भाई राजस्थान के आदमी, राजस्थान में कहाँ के, जयपुर के, मूंगफली तो देखा ही नहीं हमने। अब जैसे मान लो मूंगफली आ रहा, हम खुश हो रहे भाई, इनको आने दे, इनको सल्टाएंगे भाई साहब। कच्ची मूंगफली अच्छी लगती है, मूंगफली का हार्वेस्टिंग कर लिया, और भाई साहब हमारे लग रहा भाई हमारे को दे दो आप, अब बेटा दे नहीं हमारे यार, क्योंकि रिसर्च की होती है ना, थोड़ा समस्या होती है। जैसे मान लो मेरे प्लॉट में है तो मुझे रिसर्च करना है, तो मेरे प्लॉट में मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मेरे क्या करना है, उसका वेट करना है। अब अपने क्या जाते थे, विदाउट रिसर्च वाले फील्ड में जाते थे रात को। कब जाते थे? जब मान लो आज उन्होंने हार्वेस्ट करके डाल दी, और वो डालते हैं ना मूंगफली को तो एक साथ डालते हैं ऐसे फूल। अब क्या करते, रात को जाते और उसको पूरे पंच को है ना डाल के लेके जाते हैं। लेकिन गुजरात में एक सिस्टम बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी में हर गेट के लगभग लगभग वहां पर क्या होता है, गार्ड होता है। क्या होता है? मेरे का मामला गड़बड़ है, तो मेरे साथ एक बिहारी थे, जिनका बोलता, मेरे सर थे, सीनियर थे, वो भाई साहब पटाने माहिर था वो गार्ड को ना, गार्ड को ऐसे सल्टाया ना, उसको गार्ड को, वो पट गया उससे। पटने मतलब
वो है ना, वो कहता ना वैसे कर लेता कि सर मैं शाम को आएंगे, ऐसे ऐसी बात है, ऐसे ऐसी बात। उसको एक काम लेना पड़ता है, मावा। मावा जानते हो आप? मावा क्या होता है? दूध वाला मावा नहीं बोल रहा हूं मैं। मावा मतलब होता है, गुजरात में होता है वो जर्दा वाला मावा। वहां पर है नहीं, विमल वगैरह नहीं चलती, वहां मावा चलता है। सुपारी होती है, उसमें तंबाकू डालते हैं, उसमें क्या चूना डालते हैं, वो बनता है एक गुठली टाइप। वो 10 रुपए का आता है, वो दे दो उनको, बस मामला सलट गया। अब ऐसा हम खा रहे, बूंद बूंद के खा रहे हैं, छिलके बाहर नहीं जाए तो वैसे सलटा दे भाई साहब। खा रहे फिर हमारे सर ने बताया, ऐसे बोल रहे थे, देखो यहाँ मूंगफली बहुत सारी होती है लेकिन फिर भी मैं नहीं खा पाता हूँ। क्यों नहीं खाते हो, कंजूस होंगे, मन में सोच रहे थे कि इसके ज्यादा खाने से एलर्जी होती है। फिर फोटो दिखाई, एलर्जी ऐसी ऐसी होती है। हम एक दूसरे के मुंह देखे, भाई ये सल्ट गए भाई आज तो इसका मूंगफली खाने से ज्यादा क्या होती है, एलर्जी होती है। अपने तो कुछ नहीं होगा, अपने 10-5 रुपए खाते हैं, उसमें एक दो तो निकल जाती कड़ी, आपको खुद को मालूम है। अब इनसे पूछते नए नए नए, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, बताओ। इनको आपसे पूछ लेते आज, ये क्या है, हाँ बताओ, आप बताओ। अरे खड़े जाओ, फिर उनसे पूछेंगे वेरीफाई के लिए ना, खड़े जाओ, कोई बात नहीं, अरे पढ़ते रहेंगे, जिंदगी में से चलता रहता है, ये सुसुप्त अवस्था है। आपने मूंगफली ली हो कभी, खरीदी है 10 रुपए की, 5 रुपए की, 20 रुपए की, ये 1 किलो? अरे होती नहीं, हमारे कौन से टमाटर होते फिर भी खाते हैं हम अपने। बता, अपने एप्पल होते हैं, खाते हैं नहीं खाते अपन? आपने कभी नहीं खाई? कितने रुपए खाई लास्ट? 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए? 10 रुपए खाई, सही बता ना, देखो ये सही ईमानदार है। 10 रुपए खाई, मैंने पहले बोला था ना। आप खड़े हो जाओ, देखो आप कितने रुपए खाई आपने, कितने रुपए खाई आपने? हैं? कहां से हो आप? सिकर से हो? सिकर मूंगफली होती है भरपूर मात्रा में? खतरनाक, फिर तो गलती किशन हो गया है। तो फिर तो आप तो अलग मामला है। तो कैसे खाते हो आप, मतलब एक साथ छील के खाते हो फिर अलग अलग खाते हो? एक साथ छील के खाते हो, अलग अलग एक साथ खाते हो वैसे? अब बताओ हमारे को, आपको तो बैठ जाओ एक बार आप। अब भाई इन्होंने अलग ही दिया, थोड़ा अलग ही दिया कॉन्फिडेंस में, हम कभी खरीद के नहीं खाते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस किसान के घर पे टमाटर होते कभी खरीदेगा नहीं। कहाँ रहते हो? कि उदयपुर? टमाटर लेना है? नहीं, हमारे खूब होते हैं। खरीदेगा नहीं भाई, खरीदेगा नहीं। पुष्पा, तो मतलब आज तक आपने कसम खाता हो आप कि आपने कभी मूंगफली खरीद के नहीं खाई? देखो ये तो गलत बात बोल रहे हो आप। अगर मान लो घर से अपन 2 साल दूर रहे तो थोड़ा थोड़ा होश तो आती है। रहे नहीं आप, देखो हालात बदल गए ना, मैं बोल रहा हूँ ना, जज्बात बदल गए। आपकी कॉलेज कहाँ है? फतेहपुर? तो कहाँ पे आप? सीकर के पास में ही है? कितना दूर है घर से? हैं? 35 साल डेली आते हो जाते हो गया ना? अब क्या किशन बचा? अब ये ऐसे बोले सर आप मेरे से पूछते बार बार। वाह, कि घर वालों को मूंगफली के बोलते क्या बोलते हैं, कट्टा ही भेज देते हैं। भगवान माफ करना मेरे को। तो मतलब इसका मतलब ये हो कि घर वालों के पास पैसे भी होंगे, तो फिर क्या बेचते, कट्टा बेचते हैं फिर? कि सर हमारे ऐसे पैसे वैसे बेचते नहीं है, जब आवश्यकता होती है तो कट्टा बेचते हैं। चलो बैठो आप, अब अपन क्लास के बाद में बात करेंगे ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाएगा ना। क्लास का टाइम है क्या? इसके बाद कोई क्लास है क्या? फिर तो अपन कल बात करेंगे। कंटिन्यू यार, आप सोच के रखे ना, फिर हम बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। आप टेंशन मत लेना, पूरी रात है आपका कैंसिल हो गया उस है ना, जिनका ये होता है भाई कल उसको कर रहा, हाँ मेरा जो गाड़ी और काटनी होने सल्टेगा सल्टेगा, आज तो टायर फूटेगा उसका पक्का। तो ऐसा कुछ नहीं, आप विदाउट टेंशन हो आप, ठीक है? वो तो उन्होंने खुद ने परमिशन दे दी कि सर मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही बात है, क्या बोल रहा हूँ? पड़ता है, मैं बोल रहा था, क्योंकि इनकी हाँ में ना होती है, ना में हाँ होती है, इसका मतलब पड़ता है, मतलब ठीक है। कंटिन्यू। पहले स्टैटिफिकेशन, पहले वो बताओ, स्टैटिफिकेशन लिखो आप, भगवान ही मालिक है इनका, ठीक है? लिखो स्टैटिफिकेशन। सेकंड लिखो स्टैटिफिकेशन। पहला कौन सा बताओ आप, कौन सा पढ़ोगे? स्टैटिफिकेशन। स्टैटिफिकेशन
लिखो इसमें, लिखो तापमान, लिखो तापमान और ब्रैकेट में लिखो मोस्टली लिखो कौन सा, कम और कम या अधिक। लिखो तापमान, क्या लिखो इसमें, तापमान, ब्रैकेट में क्या लिखो, कम या अधिक। तापमान देकर सुषुप्त अवस्था तोड़ना, तापमान के ब्रैकेट में लिखो कम या अधिक है ना, तापमान देकर सुषुप्त अवस्था तोड़ना, तापमान देकर सुषुप्त अवस्था तोड़ना। लिखो नेक्स्ट हार्मोन, थर्ड लिखो, तापमान देकर सुषुप्त अवस्था तोड़ना है ना, तापमान देकर सुषुप्त अवस्था तोड़ना। नेक्स्ट लिखो थर्ड, लिखो इसमें हार्मोन का उपयोग करके, लिखो हार्मोन का उपयोग करके, हार्मोन का उपयोग करके, हार्मोन का उपयोग करके। क्या लिखो बताओ इसमें, GA3 साइटोकाइनिन कौन सा हो गया, इथ्रेल, GA3 साइटोकाइनिन कौन सा हो गया, इथ्रेल। हार्मोन का उपयोग करके बराबर क्या लिखो बताओ, GA3 हो गया, साइटोकाइनिन और कौन सा हो गया, इथ्रेल, कौन सा हो गया, इथ्रेल। ठीक है, लिख लिया आपने, GA3 कौन सा हो गया, साइटोकाइनिन कौन सा हो गया। अब लिखो रसायन का उपयोग करके, लिखो नेक्स्ट रसायन का उपयोग करके। आपका नए स्टूडेंट नहीं आता है, क्या चक्कर है, रसायन का उपयोग करके। कोई नया स्टूडेंट तो नहीं है ना, है मिलते हैं, रसायन का उपयोग करके। नेक्स्ट कौन सा लिखो बताओ, रसायन का उपयोग करके। लिखो बराबर क्या लिखो इसमें बताओ, क्या लिखो इसमें बताओ, थायोयूरिया, ऐसे लिखो थायोयूरिया, और थायोयूरिया की सांद्रता कितना बताओ, 1%। दूसरा कौन सा लिखोगे इसमें, KNO3, सांद्रता कितनी बताओ, 1 से 3%। और इसके आगे लिखो तुरंत सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए, तुरंत सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए। पहला कौन सा लिखा आपने, थायोयूरिया 1% हो गया। दूसरा कौन सा लिखा, KNO3, ब्रैकेट में लिखो 1 से 3%। और क्या लिखो बताओ, तुरंत सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए, तुरंत सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए। पहला कौन सा बताओ, थायोयूरिया, दूसरा कौन सा हो गया, KNO3, और क्या लिखोगे, तुरंत सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए। नेक्स्ट लिखो लाल प्रकाश का उपयोग करके, नेक्स्ट लिखो लाल प्रकाश का उपयोग करके, लाल प्रकाश का उपयोग करके, लाल प्रकाश का उपयोग करके। और इसमें क्या लिखो बताओ, तंबाकू, क्या लिखोगे इसमें, तंबाकू, तंबाकू। ठीक है, मैंने पहले लिखवाई दिया आपको कि तंबाकू की फसल को अगर लाल प्रकाश में रखा जाए तो क्या होगा उसमें, हाँ, और हेडिंग डालो नया, बीजों की जीवन क्षमता, बीजों की जीवन क्षमता, बीजों की जीवन क्षमता। लिखेंगे इसको सीड वायबिलिटी, क्या लिखेंगे इसको, सीड वायबिलिटी, सीड वायबिलिटी, सीड वायबिलिटी है ना, सीड वायबिलिटी, बीजों की जीवन क्षमता है, क्या लिखोगे, सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी मतलब क्या होता है, अगर आपने कॉलेज ढंग से एक बार लिख लो, लिख लिया आपने, कॉलेज में अपने प्रैक्टिकल चलता है BSc में, बीजों को तोड़कर उसको रसायन में डाला जाता है, लिख लो, लिखो सीड वायबिलिटी। बीजों की जीवन क्षमता क्या होता है, सीड वायबिलिटी। अब देखो इधर, अगर कॉलेज में आपने किया होगा, कॉलेज में क्या होता है, बीजों का ब्रीडिंग में चलता है अपने कोर्स, तो बीजों क्या करना, तोड़कर उसको रसायन में डाला जाता है, जिसका जितना गहरा रंग होगा उसकी सीड वायबिलिटी क्या होगी, मतलब जिस बीज की सीड वायबिलिटी मतलब जीवन क्षमता ज्यादा होगा उसका अंकुरण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब उसका जीवन क्षमता ज्यादा होगा तो अंकुरण भी क्या होगा। अगर मान लो बीज को तोड़कर उसको रसायन, जितना ज्यादा गहरा रंग होगा ना उतना उसका सीड वायबिलिटी क्या होगी। बस नाम क्या है अलग अलग है, बाकी सभी का काम क्या है, सेम है, रसायन में डाला जाता है उसको देखा जाता है। तो बताओ जीवन क्षमता अधिक होने पर उसका अंकुरण क्षमता भी क्या होती है, अधिक। लिखो नेक्स्ट, इसमें लिख लो बीजों की जीवन क्षमता अधिक होने पर, 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 बीजों की जीवन क्षमता अधिक होने पर उनका अंकुरण भी अधिक होता है, उनका अंकुरण भी अधिक होता है, उनका अंकुरण भी अधिक होता है, उनका अंकुरण भी अधिक होता है। ओके डियर, ठीक है, पढ़ाए या फिर पूछे, अरे वो बीकानेर वाली बात है।
पढ़ाए फिर पूछे, कुछ नहीं, कल छोड़ दे, चलो जाओ तो फिर छोड़ दो तो। ओके डियर, ऑनलाइन में कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? ऑनलाइन में